हमारे साथ आज है गुलाबो शपेरा जी। लोग खुशियां मनाते हैं और मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे जन्मते ही जमीन में गाड़ दिया। नेताओं में आपको कौन पसंद है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? मैं आर्टिस्ट हूँ और हमारे लिए दोनों पार्टी वेलकम है। मेरी बेटी मर ही नहीं सकती, मेरी बेटी स्पेशल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रोहित तिवारी और आप दिल से दिल की बात का पहला एपिसोड देख रहे हैं। और आज इस एपिसोड में जिनसे मैं आपकी परिचय करवाने जा रहा हूं, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने कालबेलिया डांस के ऊपर 127 देशों की यात्रा की और भारत का हर देशों में परचम लहराया। हमारे साथ आज है गुलाबो शपेरा जी और आइए अब आपको इनसे मिलवाते हैं। नमस्ते मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके साथ करेंगे दिल की बात, जिसको अभी तक मीडिया में आपने नहीं बताया होगा। जी। कुछ ऐसी बातें जिनके वजह से पूरे देश के तमाम लोग जो आपको आइडियल मानते हैं जी। वो तमाम बच्चियां कुछ आपकी दिल की बातों से अपने दिल को और आगे जरूर बढ़ाती हैं। जरूर। गुलाबो जी, धनवंतरी से गुलाबो तक का सफर आपका कैसा रहा? सफ़र बोलो उसको या फिर उसको एक जंग बोलो, जिसको एक जन्मते ही जब मेरे साथ में होता है कि लोग खुशियां मनाते हैं और मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे जन्मते ही ज़मीन में गाड़ दिया। और उसके बाद जब मेरे पापा जब मैं 1.5 साल की हो गई थी तो मेरे पापा मुझे गांव ढाणी लेके जाते थे मांगने के लिए, बीन बजा के, सांपों को नचा के। तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी बचपन में और मेरे को डॉक्टरों ने जब एक तरीके से जवाब ही दे दिया था कि पापा को डॉक्टर ने बोला कि अब नहीं बचेगी लड़की, घर ले जाओ। मर गई एक तरीके से। तो बोला आप गलत बोल रहे हैं, मेरी बेटी मर ही नहीं सकती, मेरी बेटी स्पेशल है। आपको पता है, ये तो 5 घंटे धरती माता के पेट में रहने के बाद नहीं मरी, तो अब क्या मरेगी छोटी सी बीमारी से। मेरे पापा कहा कि पीर बादशाह की धरती है, मैं अजमेर ख्वाजा शरीफ लेके जाता हूँ। तो पापा पीर बाबा को बहुत मानते थे, अजमेर ख्वाजा शरीफ को, और वहाँ लेके गए कि बोले जो लड़की 5 घंटे ज़मीन में गड़ी रही वो कैसे मर सकती, और पीर बादशाह की धरती पे और इधर पुष्कर राज। तो पापा पीर बाबा के वहाँ मस्जिद पे लेके, वो वहाँ दरगाह में लेके गए और वहाँ ले जाके मुझे लिटा दिया। और 1 घंटे बाद गुलाब का फूल आया, मेरे सीने पे गिरा और मेरे हाथ पाँव चलने लगे। और वहाँ पे मौलाना साहब ने कहा कि तेरी बेटी जिंदा हो गई बाबा, तुम हिंदू हो, बाबा हो, फिर भी यहाँ लेके आए हो। बोला हिंदू और बाबा क्या करते हैं, भगवान तो एक ही होता है। मेरे को विश्वास है मेरे पीर बादशाह, फिर मैं लेके आया यहाँ। मेरे पापा ने कहा कि जो मेरी बेटी हो तो गई सही और जिंदा, लेकिन जो बेटी को मैं लेके आया था उसका नाम धनवंती था, जो जिसको मैं लेके जा रहा हूँ वो गुलाब है। क्योंकि पीर बाबा के यहाँ से गुलाब का फूल आके मेरे सीने पे गिरा और उसके बाद मेरा हाथ पाँव चलने लगे, तो फिर पापा ने उसी टाइम पे मेरा नाम गुलाब रख दिया था। लेकिन जब आपकी शुरुआत में, जब आपका जन्म होता है, जन्म के ऊपर आपके बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है वैसे तो, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि जो घुमंतू प्रजाति में आपका जन्म हुआ, जब आप छोटी थी, जब आपकी मम्मी ने आपको मतलब जन्म दिया, तो उसके बाद जो आपके साथ वो घटना हुई थी उसको अगर हमारे दर्शकों को आप बताएं, क्योंकि यही लोग जानना चाहते हैं बहुत दिनों से। जरूर। कि मिथ्या तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं समाज में, मार्केट में, लेकिन आपके मुख से अगर आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा। हम लोग घुमंतू समाज के हैं और कालबेलिया जिसको बोलते हैं, सपेरा जिसको बोलते हैं, घर घर जाके सांपों को नचाना, उनको बीन बजा के और लोगों को बाहर निकालते हैं घर से, फिर सांप दिखाते हैं। उन्हीं के ऊपर हमारे को जो कोई आटा देती है, कोई रोटी देती है, कोई पैसा देती है, उससे हमारा पेट पालन होता है। और हम लोग गांव ढाणी में मांगते हैं। शेर के गांव के पास में रहने नहीं देते हमें, हम जंगल में रहने वाले लोग हैं। हम गुरु कनिपाना जी के शिष्य हैं। हमें वरदान मिला हुआ कि हम जंगल में ही रहें, तो हम लोग जंगल में ही रहते हैं जैसे आदिवासी लोग रहते हैं। तो एक प्रथा बना रखी थी कि अपने जंगल में रहते हैं, खाने पीने का कोई अपने पास टाइम नहीं है, मतलब मिलता नहीं है, और रहने की कोई जगह नहीं है, कपड़े पूरे मिलते नहीं हैं, मांग के खाते हैं, घर घर जाके भिक्षावर्ती करते हैं। तो बोला अपने ऐसे करते हैं कि जो बेटियां होती है उनको ज़्यादा नहीं रखेंगे, एक बेटी रख लो, कोई आंगन कमारा नहीं रहे, बाकी बेटियां जो भी आती है अपने दुनिया में उनको वापस उसी दुनिया में भेज दो। तो ये हमारा प्रथा और रिवाज बनाया हुआ था। बेटी जन्मती थी, नाड़ा नहीं काटते थे और जन्मते ही उनको ज़मीन में ले जाके गाड़ दिया करते थे। ये हमारा रिवाज था। और बस पर मेरे पापा बहुत खिलाफ थे इससे। जब पापा धीरे धीरे बड़े हुए, मेरी माँ का जन्म हुआ तब पापा 25 साल के थे और मेरे नाना जी खुश होके और मेरे पापा से शादी करवा दी मेरी माँ की। और माँ 6 साल की उम्र में ससुराल आना स्टार्ट हो गई। 13 साल की उम्र में पहला बेटी हुई,
दूसरी भी बेटी हुई, तीसरी भी बेटी हुई। मेरे पापा बहुत खुश हो गए कि मैं मेरी बेटियों को नहीं मारूंगा, मेरे तो सरस्वती और लक्ष्मी और अच्छा, सारी बेटियों को दबा दिया जाता था मिट्टी में? जो भी बेटी होती थी उनको सबको दबा देते थे। तो मेरे पापा इस रूल से खिलाफ थे। पापा गांव छोड़कर अजमेर आके रहना स्टार्ट हो गए थे। तो पापा के 3 बेटियां हुई, फिर 3 बेटे हुए, फिर 7वां नंबर मेरा हुआ। उस रोज पापा घर पे थे नहीं, धनतेरस का दिन था। पापा चले गए अजमेर कुछ सामान खरीदने के लिए दीपावली की पूजा का। शाम के 7 बजे मेरा जन्म हुआ। औरतों ने कहा कि पहले 3 बेटियां बेटे हैं और फिर क्या करेगा बोला ये इतनी सारी बेटियों का। तो मेरे को ले जाके जिसने जन्माया था, जिस औरतों ने दाई माई जिसको बोलते हैं, वो ले जाके मुझे ज़मीन में गाड़ दिया। और मेरी माँ को बताया नहीं कि लड़का हुआ या लड़की। तो मेरी माँ ने कहा कि बच्चा हुआ था, जिंदा हुआ, रो रहा था, लेकिन गया कहाँ। तो मेरी मौसी से जैसे पूछा तो मेरी मौसी ने कहा कि लड़की हुई थी, उसको बोला मार दिया समाज की औरतों ने। तो मेरी माँ रो के उनको पूछा कि भाई कहाँ गाड़ा, तो किसी ने नहीं बताया, कुछ भी धमका के चली गई औरतें। लेकिन मेरी मौसी थी, उसने कहा कि मेरी माँ ने कहा कि तू मुझे बता दे, घर की बहन है, वो लड़की तू रख लेना अगर जिंदा मिलती है तो। मेरी मौसी ने कहा कि मैं अभी नहीं बता सकती, समाज की औरतें झगड़ा करेगी, मैं रात को बताऊंगी। रात की 12 बजे आके मेरी माँ और मेरी मौसी दोनों मिलके जाने लगी। तो मेरी मौसी ने कहा कि वो मर गई होगी, अभी तो कहाँ जिंदा मिलेगी। बोले मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मैं ट्राई करती हूँ, मेरे दिल से मैं देखती हूँ कि मेरी बेटी एक दर्शन तो कर लो, 9 महीने पेट में रखा है जिसको। तो मेरी माँ की उम्मीद और वो आशा लेके चली गई। जैसे मेरे खड्डे से खोद के निकाला तो मैं जिंदा मिली। और वो मेरी माँ का विश्वास और आत्मा और वो उनका जो एक था कि कनेक्शन, वो उनका जीता। तो मैं इसी तरीके से कहती हूँ, सब माँओं को कहती हूँ कि ये कन्या भ्रूण हत्या होता है। अगर आप ये अगर ठान ले कि बेटा हो चाहे बेटी हो, उसका वेलकम है घर पे, तो आपकी बेटियों को कोई नहीं छीन सकता। मेरी माँ तो धरती माता के पेट से निकाल के लेके आ गई, तो क्या आप अपने पेट के बच्चे को नहीं बचा सकती? तो गुलाबो जी, ये कहा जाए कि जिस तरीके से लक्ष्मी की पूजा होती है हमारे यहाँ, चूँकि हम लोग भारत में रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ तो वैसे भी बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है। तो आपके समाज के लिए आप लक्ष्मी बनकर आई वहाँ पर? देखो, माता रानी ने ये जन्म दिया है और जैसे जन्म हुआ और मेरे को जब गाड़ा और मेरे पापा को जब पता चला तो समाज के लोगों ने पापा को कहा कि ये तो मुर्दा लड़की है, जंगल में से तुम निकाल के, वो खड्डे में से निकाल के लेके आए हो। इस समाज के खिलाफ हो गई ये बात। तो वो एक बहुत स्वाभिमानी लोग होते हैं और जंगल में रहते हैं, तो वो कहते बोले नहीं, ये हमारे समाज के खिलाफ, ये चीज़ नहीं चल सकती। मेरे पापा ने कहा कि ये जिंदा बेटी है मेरी, और नहीं बोला मुर्दा बेटी है। तो मेरे समाज में काफ़ी ऊंच नीच हुई, दंड जुर्माना किया। पर मेरे पापा ने कहा कि मेरी बेटी है ये, 9 महीने माँ के पेट में रही है, 5 घंटे धरती माता के पेट में रही है, मैं इसकी सेवा करूँगी। धरती माता की बेटी है ये, मैं इसकी सेवा करूँगा, देखभालन करूँगा और मैं इसकी पूजा करूँगा। और आप अगर जो सोचे वो सोचे, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी स्पेशल है। बस मेरे पापा हमेशा स्पेशल कहते थे और माता कहते थे कि मेरी बेटी धरती माता है। फिर आपको जो डांस का कालबेलिया वाला, जो जिसके लिए आप इतनी फेमस हुई, आप 127 देशों तक गई, 165 देशों में गई, तो वो कैसे आपको इंटरेस्ट जगा? वो कैसे? हमारे समाज में पहले बेटियां, आपको पता है कि डांस तो बहुत दूर की बात है, जिंदा रखना ही अलाउ नहीं था। और जब औरत अगर शादी करनी होती थी लड़कों की, तो वो जालोल से मोल खरीद के लड़कियां लेके आते थे, जो छोटी छोटी लड़कियां लाके वो पाल पोस के बड़ी करके और उनसे शादी करते थे ये लोग, जब 20, 25, 35 साल के हो जाते। ये हमारे समाज का रीति और रिवाज था। डांस तो बहुत दूर की बात है, बस खाली सांपों को नचाना, बीन बजा के, डफली बजा के, या फिर हमारे बहुत बुजुर्ग औरतें हो जाया करती थी कि जो 50, 60, 70 साल की, वो खांक में जोड़े गाल के वो घर घर जाके भिक्षावर्ती करती थी और वो गाना गाती थी एक रोटी का, और या फिर छाबड़ी लेके माता की, इसकी शीतला माता की, फिर वो लेके जाया करती थी और घर घर जाके माता दिखा के और उस पे वो पेट पालन करती थी। ये हमारा रिवाज था। पर मेरे पापा डरते थे कि मेरी बेटी गुड़ाले चलने लगी है, 6 महीने की हो गई है, हो सकता कोई लोग उठा के ले जाके मार दे, क्योंकि समाज का ये था कि इस लड़की को मरना है, मरना है, मरना है। तो पापा डरते थे हमेशा। तो मेरे पापा, जैसे मैं 6 महीने की हुई तो पापा साथ लेना स्टार्ट कर दिया। तो 1 दिन ले गए, 2 दिन ले गए। मेरी माँ ने कहा कि आप इसको बच्चे को साथ लेके जाते हैं, 6 महीने की है, ये खाती क्या है, ये तो दूध के अलावा कुछ खाते पीता नहीं है बच्चा। मेरे पापा ने कहा कि दूध ही तो पिलाता हूँ मैं, जो औरतें सांपों को पिलाती है वो बचा हुआ दूध में इसको पिला देता हूँ। तो मेरी माँ ने कहा कि इसको भी सांप का बच्चा बना दिया। बोला धरती माता की बेटी है, इसका कुछ भी नहीं जाएगा। इसी तरीके से मेरे पापा के साथ में सांप का दूध पीने लगी आप जूठन, तो शिव जी की भी बेटी हो गई। शिव जी की बेटी हो गई और धरती माता की बेटी हो गई, और बस ये कि सब मनुष्य समाज की बेटी। गुलाबो जी, आपने ऐसे डांस सीखते सीखते
और फिर आपने सबसे पहला जो स्टेज आपको याद होगा आज कि जब आपने कभी भी ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया हो, वो वाकया एक बार बताइए। तो बस मैं पापा के साथ वही बताने जा रही थी। बस वो मेरे पापा के साथ छोटी थी जब से मैंने डांस स्टार्ट कर दिया कि जब जैसे 6 महीने की गई, साल की 2 साल की हो गई, सांपों को नाचते हुए देखा, बीन बजाते हुए सुना और वो मेरे अपने आप प्रेरणा मिली और डांस की रिदम मेरे अंदर आ गई, गानों की आ गई और वो मेरे पापा के साथ करने लगी। तो समाज के लोग हमेशा देखते थे कि क्या हो रहा है अभी, क्या हो रहा है। तो जैसे मैंने डांस स्टार्ट किया तो अच्छा बोले तूने इसलिए बेटी को रखा हुआ है कि तेरे को डांस करवाना है। तो मेरे पापा एक नहीं सुनते थे। ऐसे करते 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 मैं 7 साल की हो गई और पुष्कर मेला में मैं डांस कर रही थी। समाज की औरतें मुझे छुप के लेके जाया करती थी मेले में कि 2 पैसे मिल जाएंगे, शॉपिंग कर लेंगे, साल में एक बार ही मेला भरता है, एक ही बार आना होता है यहाँ। तो मेरे को छुप छुपा के लेके जाती थी, किसी को पता नहीं चलने देती। एक बार हम 19-20 लड़कियाँ थी और टीलों पे डांस कर रहे थे। बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे, गांव के जो वो जानवर खरीदने वाले व्यापारी लोग आए हुए थे। वो 1-1 2-2 पैसा फेंक रहे थे और डांस देख रहे थे और भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो तृप्ति पांडे जी और हिम्मत सिंह जी टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे। वो देखा कि उधर भीड़ हो रही, उधर चल के फ़ोटो खींचते हैं, क्या है। देखा तो लड़की नाच रही। मैडम ने सोचा कि यार सपेरों की लड़की कभी डांस नहीं करते हुए देखा, सिर्फ वो सांपों को नचाते हैं, आज भी इनके ऊपर लड़की नाच रही है। तो मेरे चाचा मेरे साथ में थे उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा तो लड़कियां नाचती, तुम तो सांपों को नचाते हो। बोले साहब यही लड़की है जो बीन के ऊपर नाचती है, ये सांपों की बेटी है। तो इस तरीके से मेरे चाचा ने हंस के जवाब दिया। बोले यहाँ जो नाच रहे हो ना तुम ऐसे शाम को नाचना। तो 1981 में पहला मेरे को मंच मिला और वो पुष्कर मेला में डांस मैंने पहले बार वहाँ 1981 में। हाँ। और 1986 में आप बाहर चली गई? 81 में बाहर चली गई। तो बस वहाँ पे स्टार्ट किया मैंने। एक दिन किया, दूसरे दिन किया और फिर वो मेला खत्म हो गया। समाज के लोगों को पता चला, समाज के लोगों ने समाज से बाहर कर दिया। फिर हम आके मेरे पापा अलग रहने लगे। फिर अपने राजमाता और अपने जयपुर से सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की इसके टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे लोग लेने के लिए आए और मैं और मेरे भाई दोनों जयपुर आके रहने लगे। यहाँ प्रोग्राम करते रहे। जयपुर के लोगों ने बहुत एतराज उठाया, लेकिन मेरे पापा बाद में आए। हम लोग पहले आ गए छुप के, दोनों बहन भाई। मैंने कहा कि मेरी मैम बुला रही है मुझे, तो दोनों बहन भाई हम आ गए। और यहाँ आने के बाद 5 साल प्रोग्राम किया। पहला जो इंटरनेशनल प्रोग्राम जिसको मैं चील गाड़ी को सपनों में देखती थी यार, रातों की जब सर्दी लगती थी, जब मैं देखती थी कि ये क्या जा रहा तारा टूट के, तो मेरे पापा कहते थे बोले बेटा ये चील गाड़ी है, एक देश से दूसरे देश में लेके जाती है। तो उसी चील गाड़ी में बैठने का मौका मिला मुझे 1985 में। पर जाने से एक रोज पहले जो लड़ने वाले, जो एक चट्टान की जैसे खड़े रहने वाले, वो मेरे पापा नहीं रहे और वो गुजर गए थे। बिल्कुल, ये बहुत ही सिर्फ एक रोज पहले कि मुझे कल चील गाड़ी में बैठना और आज वो चल बसे। मेरे को दिल्ली से वापस लेके आए जयपुर लाके मुझे बताया कि बेटा अब आप नहीं बैठ सकते चील गाड़ी और नहीं जा सकते विदेश, आपके पापा नहीं रहे। मैं बेहोश पड़ी रही और 4-5 घंटे बाद मेरे को होश आया। जैसे रात को आके मेरे पापा ने जैसे जगाया मुझे, एकदम ड्रीम में आए। कहा बोले बेटा आपको जाना है। मैं खड़ी हुई और मेरी माँ रोने लगी। बोले बेटा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं जा रही हूँ। तो इस तरीके से मेरी माँ को समझा के मेरी माँ ने कहा कि ठीक है तू जा, पहले तेरे पापा लड़ते थे अब मैं लड़ूंगी, तेरे में हिम्मत होनी चाहिए। मेरे पापा को मैंने अपना आप में पाया और समाया और बस मैं रवाना हो गई। तो बस मैं फिर अमेरिका चली गई 85 में। वहाँ जाने के बाद में इतना अखबारों में, इतना सारी बड़ी बड़ी मैगजीनों में नाम आते थे मेरे, और मेरे को गुलाबी नाथ कहते थे। मेरे को गुलाबी नाथ नहीं कहे, मैं मर्द नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ। तो बोला आपका सरनेम क्या है? मैंने कहा सरनेम मैं क्या बताऊँ आपको, मैं सांप की जगह नाचती हूँ, सपेरा बोलो। हम लोग वैसे सपेरा लोग, तो वहीं से गुलाबो सपेरा हो गई। और उसके बाद जब मेरे को बोलते थे कि इस डांस का नाम क्या है, तो मैंने डांस का नाम भी वहीं रखा कि मैं सांप की जगह नाचती हूँ, इसका नाम सपेरा डांस रखो। तो ये दोनों चीज़ें वहीं हुई। और मैं बड़ी बड़ी मैगजीनों में जब आता था तो यहाँ लोग पढ़ के हमारे जो समाज के लोगों को कहते थे, जो मांगने जाते कि सपेरे लोग हो तुम, बोले तुम्हारी लड़की अमेरिका गया है। साहब नहीं, वो तो कलंक है हमारे समाज पे, वो हमारा नाक कटवा दिया। तो लोग कहते थे अखबार पढ़ के कि देखो हम पढ़ के सुनाते हैं, उससे इतनी नफरत नहीं करें। वो देखो तुम्हारे समाज का नाम सरनेम उसने रखा, समाज का नाम इतना बड़ा हुआ, तुम बैठो। जब बरोबर उनको टेबल पे बिठाया और उनको चाय का गिलास हाथ में दिया तो उनका सीना चौड़ा हुआ कि यार लड़की ने तो अच्छा काम किया कि अपने को ऊपर से चाय डालते थे, आज अपने को गिलास हाथ में दिया है। तो चर्चा मेरी फैलती गई और 2 महीनों में समाज के लोगों के दिलों में जगह हो गई। और उन्होंने मुझे दिल्ली आए मेरे को लेने के लिए और वेलकम किया, कहा कि बोले बेटा
आपके जैसी बेटी हमारे घर में भी चाहिए और हमारी बेटियों को औरतों को डांस सिखाओ। तो मैंने कहा बोले बेटा, मैंने कहा सर मैं कहाँ से सिखाऊंगी बस साहब, मैंने कहा आप तो मेरे को जात बार कर रखा है। बोले नहीं नहीं बेटा, हम आपको समाज में लेंगे और हमें बहुत गर्व है आप पे और आप हमारी बेटियों को भी सिखाना। मैंने कहा बेटियां होगी तब सिखाऊंगी। तब से और आज के परिवेश में कितना चेंज हो गया? वो मैं चेंज ही बताने जा रही हूँ। तो समाज के लोगों ने कहा कि नहीं हम समाज में लेते हैं आपको और समाज का पंच चुनेंगे या अध्यक्ष चुनेंगे आपको और बेटा हमारी बेटियों को। मैंने कहा नहीं, समाज के अध्यक्ष सरपंच और जब मैं समाज में आऊँगी जब मेरे को एक प्रॉमिस करो आप कि बोले हाँ बोलो बेटा। मैंने कहा आज के बाद किसी बेटी को नहीं मारोगे आप, आपके घर में भी गुलाबो चाहिए ना, तो गुलाबी तो जब आएगी जब आप उनको जिंदा रखोगे तभी तो मेरे समाज के लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया और 85 के बाद किसी बेटी को नहीं मारा। जितनी बेटियां होती है सबको रखता इतना वेलकम करते कि हमारे घर में गुलाबो होगी, हमारे घर में गुलाबो होगी। और हकीकत में आज वो गुलाबो ही हैं सब, क्योंकि सब देश से विदेशों पूरे, कोई अमेरिका बैठी है अभी भी, कोई जापान है, कोई लंदन है, तो वो पीर में भी कमा के खिला रही है, ससुराल में भी कमा के खिला रही है। तो आज हमारी बेटियाँ बहुत पहला जीत हुई मेरी 85 में कि हमारी बेटियों की जान बची। उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे शादी हो गई 85 में। मैंने मेरी बेटी को पढ़ाया लिखाया तो समाज के लोगों ने कहा कि बेटियां नहीं पढ़ती। मैंने कहा पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे तभी तो हम विदेश को पहचान पाएंगे। जब भी लोगों को इमिग्रेशन भरते हैं वो कैसे भरेंगे? मैं चुपचाप जाके खड़ी हो जाती हूँ साइड में। तो ये सारी चीज़ें बहुत धीरे धीरे करके समाज में बदलाव आया। तो अब क्या लगता है इतना सब होने के बाद गुलाबों ने सब वो कुछ पा लिया जिसकी चाहत थी? देखो, चाहत तो कभी पूरी नहीं होती है। अगर करने वाला होता है तो बहुत कुछ हो जाता है और अगर नहीं करने वाला होता है और उसको एक लालच हो जाती है कि मैंने ये काम किया है, मैं इसके और थोड़ी सी आगे बढ़ूँ। मैंने जब अमेरिका गई वापस आई, मेरी पहला जीत हुई, समाज की बेटियों की जान बची। दूसरा मैंने कहा कि अब मेरी शादी हो जाएगी, बेटा हो चाहे बेटी हो, मेरे को पढ़ाना है, क्योंकि मेरे को पता था कि अनपढ़ की ज़िंदगी क्या होती है। मैंने पहले बेटी हुई, मैंने उसको पढ़ाया, MGD से मैंने पढ़ाया, उसको बोर्डिंग में रखा, इंग्लिश MA करवाया, उसको बहुत ज़्यादा फ्रांस भेजा पढ़ने के लिए। राजस्थानी फिल्मों की हीरोइन है वो, आज क्लासिकल डांसर बनाया। और मेरे 5 बच्चे, पाँचों को मैंने पढ़ाया अच्छा, और बेटियों को भी और बेटों को भी। बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी है आज मेरी बेटियां, कार्बन कॉपी गुलाबो। मैं यही पूछने वाला था कि कितनी है अभी कार्बन कॉपी गुलाबो? 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं और 2 पोतियां हो गई अभी। तो मेरी जो बेटियां हैं वो, बड़ी बेटी मेरी कार्बन कॉपी है, वो बिल्कुल मेरे जैसा डांस करती है। कहते हैं ना कि माँ गुरु होती है बेटी की, लेकिन मेरी बेटी मेरी गुरु है। वो मुझे सब कुछ बताती है, सिखाती है कैसे करना है, क्या करना है। और बस मैं आगे आगे बढ़ती जा रही हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि बस बच्चे पढ़े लिखे, सब मेरे ही बच्चे पढ़े लिखे नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरे समाज के बच्चे भी पढ़े, मेरे घुमतू समाज के सारे बच्चे पढ़े, जो गांव में रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं, चाहे वो बंजारा हो, चाहे वो सांसी हो, चाहे वो बागरिया हो, चाहे वो कालबिलिया हो, चाहे वो भोपा हो, चाहे लवार हो, कोई भी हो, लेकिन वो पढ़े और वो बढ़े। वो इस दुनिया को पढ़े कि हम लोग जंगल में रहने वाले, और पढ़ लिख के शेर को देखे कि वो है क्या चीज़ वहाँ पे। गुलाबो जी, अपने समाज के लिए आप अभी कुछ कर रही हैं? तो मैं वही करने जा रही हूँ कि मैं, मेरे पुष्कर में मैंने अपना स्कूल बनाया है और यहाँ घर पे मैं गुरु शिष्य परंपरा चलाती हूँ। बच्चों को मैं डांस सिखाती हूँ और मैं वहाँ स्कूल बना रही हूँ, उसमें मैं पढ़ाऊँगी बच्चों को, फ्री पढ़ाना, फ्री डांस सिखाना, और वहाँ हॉस्टल भी बना रही हूँ। तो मेरे बच्चों को और लड़कियों को मैं प्रॉपर ये डांस सिखाना चाहती हूँ, प्रॉपर उनको पढ़ाई भी उतनी हो जो बच्चे आगे जाके वो दुनिया को पढ़ सके। काफ़ी लोग जो मेरी बेटी को देख के वो पढ़ना स्टार्ट किया, आज कोई वकील बन गए, कोई CA बन रहा है, कोई पुलिस वाला बन रहा है, कोई थानेदार बनना है। मेरा खुद का जो दामाद है वो स्कॉटलैंड बैंक के मैनेजर है और उनका छोटा भाई वकील है, आज वो जज की परीक्षा दे रहे हैं। तो मतलब बहुत समाज आगे चल चुका है। अभी इतने लोग पढ़ लिए हैं बच्चे, जो नई पीढ़ी है, युवा बच्चे हमारे, वो आज सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, आरक्षण मांग रहे हैं। कहते हैं कि हमारी भी पहचान है भाई, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी राजस्थानी हैं, हमें भी सीट चाहिए, हमें भी हमारी पहचान चाहिए। तो आज हमारे इतने, मतलब मैं अखिल राजस्थान महासभा की अध्यक्ष हूँ, पूरे घुमतू समाज की अध्यक्ष हूँ। तो मैंने मेरे समाज को ये रास्ते में भी मैंने डाला कि अपनी पहचान करो, कटोरा छोड़ो और पेन और पेपर हाथ में लो और पढ़ाई कराओ बच्चों को। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कराओगे, ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाओगे कि अपन भी हिंदुस्तानी है और राजस्थानी है। अपना हक मांगने के लिए पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सब बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे राजनीतिक में भी चले गए, और कोई BJP में गए, कोई कांग्रेस में गए, कोई किस में गए। अपने बच्चों में सबसे ज़्यादा आप प्यार किसको करती हैं? मैं मेरे 5 बच्चों को करती हूँ, क्योंकि मेरे 5 बच्चे मेरे भगवान हैं। कहते हैं कि जो बच्चा होता है ना वो भगवान का रूप लेके पैदा होता है। पहले मेरी बेटी हुई और दूसरे नंबर का बेटा हुआ, तीसरे नंबर का बेटा हुआ, और जोधपुर में हुआ, आर्मी का प्रोग्राम था और मैं 1 घंटे का प्रोग्राम कर चुकी, मिडिल ऑफ प्रोग्राम में हुआ। फिर जन्म देने के बाद में ही मैंने 2 घंटे प्रोग्राम किया मेरे बेटे को। तो
जो 5 नंबर की बेटी हुई लास्ट वाली, वही पुष्कर में हुई, वही मिडिल ऑफ डांस में हुई है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे बेटा बेटी हो गए, बच्चा हो गया तो मैं महीने भर का रेस्ट लूँ। मैं तो 1 घंटे का रेस्ट भी नहीं लेती हूँ। मैंने चेंज किए कपड़े और स्टेज पे चली जाती हूँ। तो बस मेरे ये लाइफ है कि इस पूरे लेकिन सफर में अगर सबसे ज्यादा श्रेय किसी को आपको देना पड़े तो आप किसको देंगे? मैं सबसे ज़्यादा अगर पूरे सफ़र में श्रेय दूँ तो पहले मेरे माता पिता को दूँगी, क्योंकि माता पिता ने मेरी मदद की, माँ ने मुझे धरती से निकाला, पापा ने मेरे को सपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचाया। और जो प्रोग्राम लाइन में जिसको मैं लाइव दाता बोलती हूँ, वो मेरे हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे जी हैं। और आज मैं सबसे श्रेय ज़्यादा देती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे इतना ध्यान रखते हैं, मेरा श्रीमान मेरा इतना ध्यान रखते कि वो देखते थे मैं छोटी थी जब से कि मेरा पापा कितना ध्यान रखते हैं। तो मेरे साहब को मैं आज भी, हम लोग 5 बच्चे में हम 6 बच्चे हैं, उसके पापा ही बोलती हूँ। जितना मेरे पापा ने ध्यान रखा उतना ही मेरे साहब मेरा ध्यान रखते हैं। मैं देश प्रदेश में चली जाती हूँ, सारा कॉन्टेंट वगैरह, कलाकार भी है वो। बच्चों को किस तरीके से हम लोग एक दूसरे मिल के पाला है, उनको पढ़ाया लिखाया है, घर को किस तरीके से हमने निभाया है, और आज भी हम लोग वैसे ही एक दूसरे जुड़ के और काम कर रहे हैं। तो मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं महत्व देती हूँ, बच्चों से लेके हिम्मत सिंह तृप्ति पांडे जी से लेके, और मेरे माता पिता से लेके, जन्मदाता से लेके, लाइफ दाता तक लेके। और सबसे बड़ा जो एहसान है मेरे राजस्थान सरकार का है कि मेरे को प्रोग्राम लाइन में लिया और आगे बढ़ाया। सबसे बड़ा जो एहसान है वो है भारत सरकार का, जिस मेरे को देश से बाहर भेजा और अमेरिका जाके वापस आई, देश का नाम किया। और बहुत 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 आभारी हूँ मेरे देश की और भारत सरकार की कि मुझे पद्मश्री दी। वहाँ पर 1985 में कार्यक्रम किया था, उसमें राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी भी आपका कार्यक्रम देख रहे थे वहाँ पर। तो पद्मश्री मिलने के बाद में तो बहुत सारी आलोचनाएं हुई होंगी, पहले भी तो आलोचना होती रहती थी, लेकिन पहले का समाज अलग था। अब जो आलोचनाएं हो रही हैं या होती होंगी कभी, उनसे आप कैसे निपटती हैं? बचपन से आदत पड़ गई है मेरी कि आपने पहले कहा कि अभी क्या आपको तो सब कुछ मिल गया होगा, तो अब तो आपको क्या मन में आपकी रह गई है बाकी। मेरे को स्कूल बनाना बाकी रह गया है, मेरा स्कूल बनाना बन चुका है, बस उसको स्टार्ट करना है। वो मेरा सबसे बड़ा जो ड्रीम है, वो मेरे बच्चों के लिए, मेरे समाज के लिए स्कूल बनाना मुझे, कि मैं उन बच्चों को मैं डांस सिखाऊं और गाना सिखाऊं, पढ़ाऊं उसमें। वो मेरा पूरा होने जा रहा है। और दूसरा मेरा ड्रीम है कि मैं घर घर में गुलाबो हो, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, वो घर घर में गुलाबो हो। और तीसरा ये है कि समाज के लोग कभी, अभी भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो समझ चुके, कभी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो नहीं समझ पाए हैं, लेकिन उनको मैं धीरे धीरे सब कुछ समझा रही हूँ, मना रही हूँ। और उनको यही कहती हूँ कि देखो धीरे धीरे सब कुछ होगा। अभी आप शहर में आना स्टार्ट हुए, पहले गधों पे लद के चलते थे, अभी आप गाड़ियों पे चलते हैं। पहले अपने को गाँव में नहीं घुसने देते थे, कुएं का पानी पीने नहीं देते थे, जंगल के कुएं का पानी पीते थे। आज अपने सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो ये धीरे धीरे सब कुछ होगा। राजनीतिक में जा रहे हैं, तो अभी सारा समाज सुधरने जा रहा है। और हमारे मतलब अब गुलाबो जी शिक्षा की अलग जगाना चाहती हैं और तमाम बेटियों के लिए एक आइडियल बनकर, और ये बताना चाहती हैं कि बेटियों को सिर्फ अब घर पे नहीं बैठना है, पढ़ना भी। उनको देखो घर पे रहो, घर पे घर की गृहस्थी भी निभाओ, बच्चों को भी उनको लेके चलो। जैसे बस मेरे को फॉलो करे कि मैंने अपनी घर गृहस्थी भी निभाई है, बच्चे भी 5 बच्चे हुए, उनकी सेवा किए, उनको पढ़ाया लिखाया, उनको कलाकार भी बनाया है। और अभी तो मेरे तीसरी पीढ़ी साथ चल रही है, मेरी तो 2 पोतियाँ भी हो गई है, वो भी इतना अच्छा डांस कर रही है। तो मैं चाहती हूँ कि घर गृहस्थी को नहीं भूले, नाम हो जाए, दाम आ जाए, लेकिन आप अपने आप को और अपने परिवार को नहीं भूले, क्योंकि परिवार बहुत ज़रूरी होता है। और मेरे वही है कि ज़मीन पे हमेशा पाँव रखे, हवा में नहीं उड़े। जो इंसान हवा में उड़ता है वो बहुत जल्दी गिर जाता है, क्योंकि हवा तो कभी भी बंद हो सकती है और आप गिर सकते हैं। तो बस हवा के साथ नहीं, आप अपने दिलों और दिमाग के साथ चलें, और आप ज़मीन पे चलोगे तो आप कहीं नहीं गिरोगे। तो मैं ज़मीन पे ही चलती हूँ। ओके, तो अब ये माना जाए कि अब जमीन पर चलकर गुलाबो जी की जो बेटियां हैं वो भी इसी कालबेलिया में हैं, पोतियां वो भी हैं। पोती का नाम भी मुझे याद आ रहा, तिया सपेरा है नाम उनका। तो सबको सपेरा सरनेम आपने दे दिया और माही दोनों। अच्छा, तिया और माही सपेरा। और बच्ची का पहली वाले का नाम राखी है, बड़ी लड़की का नाम राखी पूनम सपेरा, दूसरी का नाम बेटा है मेरा, उसका नाम दिनेश है, दिनू। आजकल वो फ्यूजन ग्रुप चलाता है डिनो बंजारा के नाम से, जयपुर बीट। और तीसरे नंबर का बेटा है भवानी, जो आर्मी में पैदा हुआ था, वो मोटर बाइक रेसिंग और स्टैंडिंग वगैरह करता है। आपको दिख रहा है ये छत, इसके ऊपर वो चला चुका मोटर बाइक, इंटरनेशनल खिलाड़ी है। और फिर चौथे नंबर पे बेटी है, फिर 5वें नंबर पे बेटी है। तो गुलाबो जी, देश को आज चूंकि आपको लोग देख रहे हैं, आपको आइडियल भी मानते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उन तमाम देशवासियों से जो लोग आज आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं, देख रहे हैं? मैं सबको ये कहना चाहूँगी, पहले मैं माता पिता को कहना चाहूँगी कि आप जैसे देखते हैं कि
दो हम और दो हमारे। तो वो सोच में चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आप उसको कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं। तो मैं छोटे से लेकर बड़े तक यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप ये कन्या भ्रूण हत्या नहीं करें, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बचाया, मैंने मेरी बेटी को पढ़ाया। तो क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये दोनों हमारे घर में ही हुआ है। मेरी माँ ने मुझे नहीं बचाते तो मैं आज आपके सामने नहीं होती, मैं मेरी बेटी को नहीं पढ़ाती तो मेरे समाज को एक नया रास्ता नहीं मिलता कि पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है। तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और जब मेरे को सब लोग जब ये कहते थे कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी। अमेरिका में मैं थी तो वहाँ पे लता जी मुझे मिले, राजीव गांधी मुझे मिले, सोनिया जी मुझे मिले। वो मेरे को जब उनको पता चला कि मेरे पापा नहीं रहे तो पता है आपको, उन्होंने कहा कि मैं बाप की जगह तो नहीं ले सकता बेटा, लेकिन मैं आपका भाई बन सकता हूँ। तो मैंने मेरे चुटीले से और मेरे वहाँ से मेरे एक रेबिन निकाल के उनके हाथ के राखी बांधी, वो मेरे धर्म के भाई बने। तब सोनिया जी भी साथ में थे, प्रियंका जी भी साथ में थी और राहुल जी भी साथ में थे, छोटे छोटे थे। तो उनका आशीर्वाद मुझे मिला। और राजमाता महारानी गायत्री देवी जी की हैं, वो मेरे लिए बहुत लड़ाई किया है, मेरे पापा को समझाया, समाज को समझाया है कि ये बेटी तुम्हारी नहीं है, पूरे राजस्थान की बेटी है, इसको आगे निकलने तो दो। मेरे पापा समझ गए थे लेकिन समाज के लोगों ने नहीं समझा, पर मैं उनको समझा के छोड़ा। आज मेरे समाज के लोग समझ गए। तो वैसे यही कि किसी न किसी को पहल करनी पड़ती है। मैं इतनी लड़ाई किसके बदौलत लड़ी और किसके सपोर्ट से लड़ी? मेरे माता पिता के। अगर मेरे माता पिता मेरे भाई लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते तो मैं अकेली नहीं चल सकती थी, क्योंकि माता पिता का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। वो चाहे कलाकार बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे कुछ भी बने, आप उनको सपोर्ट करोगे कि बेटा चाहे बेटी हो, इसको अपने जीने का हक है, अपना हाथ पाँव पे खड़ा होने का हक है। बस माता पिता जैसे आप जन्म दे के पाल पोस के बड़ा किया, थोड़ा सा सपोर्ट और कर दो, उनकी मर्जी की बात है वो करने दो, बस वो बच्चा फिर चल पड़ेगा। और उनको सीधा रास्ता बता दे, जैसे मेरे माता पिता ने सही रास्ता बताया कि बेटा सीधे चलना है, इधर उधर नहीं भटकना है। इधर उधर लोग होते हैं बेका देते हैं, पीछे दुश्मन होते हैं। अगर आपको हाथ पकड़ के पीछे घूम के देखा और उनकी बातों में आ गए, आपका टाइम चला जाएगा। भगवान ने एक बार गेट खोलते हैं, बार बार नहीं खोला है, बस उस गेट में आप चलते रहो चलते रहो। आपको पता है सब लोग मुझे यही कहते थे कि आगे जाएगी ये लड़की, बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी। उस आगे आगे के चक्कर में मैं 165 कंट्री जा चुकी हूँ, पर माता पिता के आशीर्वाद से। आपका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। और मेरे को सभी कहा कि बोले ये लड़की बहुत काम करेगी, आगे बहुत जाएगी, देश का नाम करेगी, देश के नाम के लिए। आज बड़ी बड़ी बुकों में नाम है। आज मेरे को भारत सरकार ने पद्मश्री देके, मैं बहुत आभारी हूँ भारत सरकार की कि मेरे को पद्मश्री देके और सम्मानित किया। और मेरे को एक कदम बढ़ने का और मौका मिला है आगे। कहते ना कभी नहीं है आपका, तब तो आप तो मतलब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, अब आपको क्या चाहिए? मेरे को बहुत कुछ चाहिए। मेरे को अभी एक कदम बढ़ने का मौका मिला है, क्योंकि अब रजिस्टर्ड तो अब हुआ है मेरा डांस। पद्मश्री मिलने के बाद में मेरे समाज की बेटियों को मैं हर साल एक अवार्ड समारोह करती हूँ, उनको मेरी तरफ से पद्मश्री बांटती हूँ कि पद्मश्री मेरी नहीं है बेटियों, ये आप सबकी है और ये आपकी है। मैं मेरी तरफ से पद्मश्री देती हूँ, ट्रॉफी देती हूँ, सर्टिफिकेट देती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि आपको आगे बढ़ना है और एक रोज भारत सरकार से आपको भी पद्मश्री लेके आनी है। मेरी तरफ से ये पद्मश्री आपको भेज देती हूँ। और अगर वो करेंगी तो उनको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो मैं बच्चों को भी ये कहना चाहती हूँ कि माता पिता ने आपको इतना सपोर्ट किया, आप यहाँ तक पहुँचे, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप माता पिता का सपोर्ट करें। जब आप छोटे थे तो आपको पाला पोसा, गीले में वो सोए, सूखे में आपको सुलाया और आपको यहाँ तक पहुँचाया। आपका फर्ज क्या बनता है कि आप भी, अब आपके माँ बाप बूढ़े हो गए तो आप उन माँ बापों को, उनको बूढ़ों के घरों में नहीं डाले उनको, नहीं नहीं नहीं। वो अगर आपको जन्म देते आपको भी फेंक देते कहीं जंगल में और किसी दाई माई के या फिर किसी को भी दे देते हाथ में, भाई तू पाल पोसना मेरे बच्चे को, मैं तो फ्री रहता हूँ। तो आप वृद्धाश्रम में डाल देते अपने माता पिता को, ये नहीं डालना चाहिए। और आप उन माता पिता की सेवा करेंगे, वो नहीं होते तो आप नहीं होते, ये सोचो। फिर आपके भी औलाद होगी, ये मत भूलो कि माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल दिया तो आपको भी अपने बच्चे डालेंगे। ये आगे का भी आप सोच के चलना। और मैं भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से सबसे मैं एक ही निवेदन करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि वृद्धाश्रम जितनी भारत में है वो सारे बंद हो जाने चाहिए। और जो अपने बच्चों को, और जो ये बच्चे ले जाके अपने माता पिता को जो वृद्धाश्रम में डाल दिया है, उनके नाम अखबार में आने चाहिए, बड़े बड़े फोटोएं छपने चाहिए कि ये है वो औलाद जिन माता पिता ने जन्म दिया, उन माता पिता को ना वृद्धाश्रम में एक्शन भी लेना चाहिए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितने बूढ़े माँ बापों का दिल दुखता है उनको सजा मिलती है। प्लीज मेरी बात ये आगे तक पहुंचाए।
वास्तव में आज आपने अपनी दिल की बात की है, ये मेरे दिल की बात है। लेकिन मैं अब आपसे कुछ रैपिड फायर पूछूंगा, आपको एक एक वाक्य में जवाब देना है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके रूटीन लाइफ के बारे में नहीं जानते हैं, तो गुलाबों को खाने में क्या पसंद है? मेरे को देखो सर्दियों के टाइम पे तो मक्के की रोटी और टमाटर और हरी मिर्ची की चटनी चाहिए। देश में कौन सा देश पसंद है भारत को छोड़कर? वैसे तो देखो मैं भारत का ही नाम लेने वाली थी, मुझे भारत ही पसंद है। वैसे तो मुझे भारत ही पसंद है, क्योंकि मैं अगर चाहती तो अमेरिका मुझे रख रहे थे, खुद राजीव गांधी छोड़ के आ रहे थे, मैं वहाँ रह सकती थी। फ्रांस में मेरा घर है, मैं वहाँ रह सकती हूँ। डेनमार्क में मेरा घर है, मैं वहाँ रह सकती हूँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं रहती हूँ, मैं यहीं रहती हूँ मेरे टूटे फूटे झुपड़े में। क्योंकि यहाँ रहती हूँ तो मेरी बोली भाषा भेष सब मिलता है, मेरा परिवार मिलता है, मेरे भाई बहन मिलते हैं। गुलाबों का डांस तो पूरे वर्ल्ड ने देखा, भारत ने भी देखा, लेकिन गुलाबों किसका डांस देखती हैं? मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जैसे पुराने जब फिल्में जब आती है, जैसे मधुमाला जी हुई, जैसे अभी भी 3-4 दिन पहले ही मैं आशा पारेख जी से मिल के आई हूँ। मैं उनके डांस बहुत देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हेमा मालिनी मेरी फेवरेट, जिसको आप आजकल फेवरेट कहते हैं, फैन कहते हैं, धर्मेंद्र जी। और जो पुरानी फिल्मों के सारे डांस जो मैंने सबसे पहले जो गाना सीखा है वो सरगम का गाना सीखा है, जो बॉलीवुड का गाना सीखा है, डफली वाले डफली बजा। नेताओं में आपको कौन पसंद है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? देखो मेरे को राजनीतिक से, मैं आर्टिस्ट हूँ और हमारे लिए दोनों पार्टी वेलकम है। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जो आज नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं वो एक तरीके से हमारे लिए एक मसीहा और एक भगवान होके आए हैं, तो मैं उन्हीं को ज़्यादा रेस्पेक्ट करूँगी। क्योंकि मैं बहन बेटी कांग्रेस की हूँ, मैंने राखी कांग्रेस को बांधा है, लेकिन जो अभी भारत के लिए जो मसीहा बन गए हैं और वो सब लोगों को और आज हम लोगों को एक नया रास्ता, डिजिटल एक टाइम जो दिखा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी दिखा रहे हैं। तो बस एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, छूट गया था, हमारी टीम ने अभी मुझसे बोला है, आपके नाम पर बाहर विदेशों में कहीं पर स्ट्रीट है कोई? मैं का नाम है, वो पेरिस में है, पेरिस, हाँ, गुलाबी सपेरा के नाम से है। गुलाबो सपेरा के नाम हाँ, से। वहाँ पे मेरे को गुलाबी सपेरा बोलते हैं। फिर पेरिस की अगर कोई भी जानकारी लेनी है आपको फ्रांस की, क्योंकि मेरे पे वहाँ लाइव बुक भी छपी है फ्रांस में, मैं 10 एल्बम गा चुकी हूँ और 7 स्टार गोल्ड मिले सारे एल्बम्स को। और मेरे पे DVD जो भी बनती है वो, मेरे पे लाइव जो फिल्में बनती है वो छोटी छोटी वो भी बनी हुई है, और फ्रांस में है मेरा, तो मेरे को वहाँ पे गुलाबी सपेरा के नाम से जानते हैं। आपको नहीं लगता भारत में भी आपको यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपके नाम से किसी आधार स्तंभ का मूवमेंट होना चाहिए? भारत सरकार में तो अभी मेरे राजस्थान सरकार में तो मेरे वसुंधरा जी ने मेरे जो कहते हैं कि मरने के बाद जिसका स्टेचू बनता है, मेरा तो जीते जी स्टेचू बना के, और ज्वार कला केंद्र का जो परला वाला जो सर्कल है, चाहो तो टाइम हो तो वहाँ जाना, वहाँ पे गुलाबों के एक एक पोज के उन्होंने मेरे स्टेचू बना के रखा हुआ है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जीते जी मेरा स्टेचू देखने को मिल रहा है मुझे, मेरे डांस के पोज के तो मेरे बने हैं। और बस मैं चाहती हूँ कि भारत सरकार की तरफ से एक मेरे पे लाइव, जैसे 89 में एक लेडी गर्ल साल था तो उसमें मेरा एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था मेरा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री अब बने मेरे भारत सरकार की तरफ से, तो और ज़्यादा लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि वो बेटी जो वहाँ से स्टार्ट किया था घर से अमेरिका तक, और अमेरिका से अब यहाँ आज तक मैं कहाँ से कहाँ पहुँची हूँ, तो एक और DVD बननी चाहिए, जो भी एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। और भारत सरकार को मैं चाहती हूँ कि मेरे एक जो है लाइव बुक जरूर छपनी चाहिए। को फ्रांस में मेरी लाइव बुक जब छपी तो मैंने जाके सबसे पहले ओपनिंग गेलो साहब से करवाई थी। मैंने कहा सर मेरे ये बुक है मेरी, तो बोले क्या है ये? मैंने कहा फ्रांस में छपी है। तो बोले ये तो फ्रेंच है, मुझे नहीं आता, पर कोई नहीं, यूनिवर्सिटी से बच्चे बुलवा के पढ़ लूँगा। तो सबको दिखाया कि भाई देखो अपने राजस्थान और भारत सरकार पे ये तमाचा है एक तरीके से कि अपन अपने गुलाबी की अभी तक कोई बुक नहीं बनाई और फ्रांस सरकार ने बनाई। बिल्कुल, मुझे लगता है गुलाबो जी आपकी दिल की बात जो है, फ्रांस से भी पास हूँ, अच्छा। डेनमार्क रेडियो से भी पास हूँ, मैं वहाँ गाती भी हूँ, मेरा इंटरव्यू भी होता है, और बाकी तो पूरी दुनिया में मैं घूमती हूँ। ऐसा कोई देश बचा नहीं है। कोरोना से एक देश बचा था सूडान, वो मैंने कभी सुना नहीं था, लेकिन उसमें भी मैं सड़े भूसे देश में जाके आई हूँ। बिल्कुल गुलाबो जी, आपने आज नवतेज टीवी के खास कार्यक्रम दिल की बात दिल से में अपना समय निकाला, आपने अपने दिल की बात कही। मुझे लगता है सरकारें आपकी दिल की बात जरूर सुनेंगी, और आपने दिल की बात में कार्यक्रम में आज हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया।
और मैं तो यही कहूँगा कि आप जैसी बेटियां भारत को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान दे रही हैं। तो आज से दिल की बात में मैं जो पहला एपिसोड ये कर रहा हूँ दिल की बात का, मुझे लग रहा है ये मैं कर भी अपने आप पे भी एक सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है कि मैंने आपको चुना था कि सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत आपसे हो, क्योंकि आप जब वहाँ से निकल कर यहाँ तक पहुँची हैं तो मुझे लगता है कि आपको आइडियल मानकर हमारे देश की बेटियाँ और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। मैं तो आपको भी धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि आप आए यहाँ पे और मेरे को पहला एपिसोड के लिए चुना, उसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।